लेकिन मैं इनके जीने की आस हूँ। क्या बात, मेरी तरफ देख के क्या है, मेरे जीने की आस। और फिर इनसे कहे तुम नाराज हो। इतना एक्साइटिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट इट्स सो एक्साइटिंग परफॉर्मेंस। अब आपकी मतलब कॉन्सर्ट में आप किसी, मैंने देखा है ना सिद्धार्थ भाई, आप किसी को देख के बस एक लाइन गा दे, वो लड़कियां यूं, तो आपको तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, यूं आपको देख के गाया। अभी भी होता है, मुझे इतनी है तो हमें कैसे पता चले होता है? क्योंकि मैं यूं हो जाती हूँ, you know? अच्छा ये बताइए कि सजाद भाई के तहसीन जावेद भाई साहब बड़ा मुतासिर, और वो अपने हम असर गुलकारों में, उनसे आपकी शायद दोस्ती भी बहुत। जब वो हमारे प्रोग्राम में आए थे तो हमने भी जब उनसे पूछा था, उन्होंने सिवाय आपके किसी का जिक्र नहीं किया। बहुत प्यार, बहुत प्यारे आदमी है वो। सिंगर तो खैर अच्छे हैं, देखिए सिंगर होते हैं अच्छे, लेकिन बंदा कैसा है, आदमी खुद कैसा है, उसका मिलना जुलना, उठना बैठना, उस लोगों से उसको कोई फैज़ है कि नहीं है। तो तहसीन के साथ तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टाइम गुजरा, बल्कि मैंने कई चीज़ें तहसीन से सीखी कि जब वो टूर पे जाते थे साथ हम इकट्ठे, तो वो किस तरह से पूरे ग्रुप का ख्याल रखना है, कैसे एक एक का टेक केयर करना है, किस तरह से, वो सब चीज़ें बड़ी उसमें ज़बरदस्त है। वो आज तक वैसे ही हैं, उसको प्रोटोकॉल इतने पता है, उसको कैसे क्या करना है। पर इन रिस्पॉन्स सिद्धार्थ भाई उनको कितना प्रोटोकॉल मिला। अभी रमज़ान के दौरान मैच में उनका हाथ टूट गया था, अल्लाह, मतलब तहसीन भाई क्या। नहीं बिल्कुल। नौरीन भाभी कितना साथ देती है ज़िंदगी में। 23 बरस की उम्र में आपकी नौरीन भाभी से शादी हुई, और अब माशाल्लाह 2 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रेन आई थिंक। नहीं जी, नहीं, वो मेरी कज़न जी, कज़न में आप कॉलेज पहुंच गई। नहीं, मेरी कज़न थी, गलत बातें 23 बरस की उम्र में इनकी शादी हुई, और अब माशाल्लाह जो इनके बच्चे हैं उनमें भी गाने के भरपूर जरासीम मौजूद हैं जी। तो कैसी भाभी के साथ माशाल्लाह उन्होंने बहुत साथ दिया आपका, क्योंकि ये भी एक है कि कम उम्री की शादी की वजह से ये होता है सजाद भाई, माने ना माने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर सके। कुछ चीज़ें नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं, जो हो सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो उस पर रिग्रेट नहीं है, वो उसके अलावा कुछ और भी होता है। और वो मुझे बहुत इनकरेज करती हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ इसलिए दिया है कि वो मेरी फ़ैन भी हैं। बस ये सबसे अच्छा काम है, अगर बीवी फ़ैन है ना तो फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी फ़ैन भी हैं, और वो मुझे उन्होंने हर जगह पे कभी अपना कोई मुसीबत डाल के नहीं रखी मेरे किसी काम में कि पहले यूँ होगा। उन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया, और मेरे जैसे एक नामाकूल मुश्किल इंसान के साथ इतना टाइम गुजारना। हर क्रिएटिव आदमी मुश्किल होता है, हर क्रिएटिव आदमी को नामाकूल ही कहा जाता है। बिल्कुल, लोग कहते हैं, लेकिन क्रिएटिव आदमी को पता है कि वो नामाकूल नहीं। जाहिर है, अगर माकूल है तो फिर तो नॉर्मल आदमी हुआ ना। तो SK चैम्प्स बन गए अब बच्चे, और वी आर द गाइज उनका पहला एल्बम आ रहा है। जी। SK चैम्प्स के नाम से बैंड बनाया इनके बच्चों ने, SK चैम्प्स, और वी आर द गाइज उनका पहला एल्बम। उनके गाने हैं, वो खुद ही कुछ करते रहते हैं, बार कर लेंगे कुछ इंशाल्लाह, कर लेंगे। अनबिलीवेबल। अच्छा, एक और जो सबसे अहम बात हमें ज़रूर करवानी चाहिए, और वो ये करेंगे भी, कि चूँकि मैं भी उससे मिलता रहा हूँ, और जब लकी को हमें यहाँ बुलाना था, और लकी को तो खैर मैंने अपने साथ ही एक तय हुआ था ज़िंदगी में, एक वादा था कि लकी और हमने एक साथ काम करना है, क्योंकि हमने और लकी ने न्यूयॉर्क की सड़कों पे बड़ा एक साथ काम किया है, और लकी को बहुत सारे काम आते हैं, कैमरा भी जानता है, ज़ाहिर गुलकारी तो इसका एक विरसा है। इनके भाई जो हैं वक़ार भाई, उन्होंने मुझे बात बताई थी, अब तो थोड़ी तस्दीक इनसे भी हो जाएगी। वक़ार भाई इनको बहुत चाहते हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मैं बस सज्जाद अली को ही गवाना चाहता था कि बस वो गाए और मैं मौसीकी तरतीब दूँ। ऐसा हुआ? वक़ार भाई ने आपकी ऐसे नहीं गाया ज़्यादा? वक़ार अच्छा भला गाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी वजह से गाने को अपना कम किया और म्यूज़िक डायरेक्शन में ज़्यादा आए। मेरे बहुत बड़े बड़े हिट्स ऐसे हैं जो कि वक़ार के कंपोज्ड हैं, और मेरे बहुत बड़े बड़े हिट्स ऐसे हैं जो सारे इन्होंने, लकी ने अरेंज और म्यूज़िक सारा इन्होंने किया हुआ। जैसे सोनी लगदी जैसा गाना, जी हाँ, वो ऑल अरेंज, सारा म्यूज़िक, सारा अरेंजमेंट लकी का है, और इस तरह के और कई गाने। मेरे सारे रमज़ान के हिट्स जो हैं वो सब वक़ार भाई की वजह से। वक़ार भाई उनकी मौसीकी तरतीब देते, उन्हें पता है, उन्हें मालूम होता है। अब तो माशाल्लाह उनकी जो साहबजादी हैं, हाँ, वो साथ होती है भाई, साथ होती है, और वो माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रही हैं, वो बर्कले म्यूज़िक से पढ़ रही हैं पियानो। और वक़ार नहीं, मुझे बल्कि मुझे अंदाज़ा हुआ आपका कि वो आपके बारे में जिस तरह बात कर रहे थे भाई, मैं जब गा रहा होता हूँ एक जुमला आ रहा है, वाह 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 वाह, मैंने कहा वक़ार भाई क्या हुआ, भाई वाह वाह, ये उनका खास एक अंदाज है, वाह 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 वाह।
उसको जब अपनी मर्जी की लाइन मिल जाए ना, हाँ, हाँ। आप यकीन करें मैंने आज तक रिकॉर्डिंग में कभी अपनी लाइंस को खुद ओके नहीं कराया। वकार ने कहा है कि ओके है तो ओके है, अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये दोबारा गानी है तो मैंने गानी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि जी मैं कह रहा हूँ यार बस ये ठीक हो गई है। तो आप सुने वकार भाई को डांटते भी बहुत है? नहीं डांटता तो नहीं हूँ। ये लेकिन जो हंसते हुए जो कहा है थोड़ा सा तो डांटते हैं आप। little bit। थोड़ा डांटता सा तो नहीं डांटते हूँ। हैं। वैसे तो लेकिन इनके लिए साबिर जफर साहब ने भी गाने लिखे हैं और भी, हाँ। लेकिन वकार भाई की शायरी भी उस पर शामिल रही है। वकार की शायरी, वकार बड़ा अच्छा लिखते हैं। बल्कि जिस ज़माने में मैं लिखता था तो मैं उनको कहता था कि तुम भी लिखा करो, तो वो कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने उन्हें कह के लिखवाना शुरू किया कि नहीं तुम लिखो लिखो लिखो। आपके लिए इनका ख्याल ये है कि आप खतरनाक हद तक बेहतरीन गाते हैं, और अगर आपको मौका मिल जाता उस वक्त से लेकर अब तक तो आप इनके बहुत ज़बरदस्त कंपेटिटर होते। ये खुद कहा है आपके भाई। इनकी जरा नवाजी है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। हाय। इनकी बड़ाई है बस, इनकी बड़ाई। कितनी परफेक्ट टीम लग रही तीनों भाइयों की। फुल माशाल्लाह। फैमिली प्रोडक्शन सीन ऑन है, यू नो, एंड 10 किड्स आल्सो। ये हैदराबादी तला हुआ गोश्त है, यम। और ये अभी मैं सज्जाद भाई को थोड़ा सा ज़रूर अरे टेस्ट वाह, कराऊंगा वाह, वाह, वाह। ताकि, और इसकी मैं गार्निशिंग भी कर दूंगा जी। बात सज्जाद भाई इसको ज़रा टेस्ट कीजिएगा, अरे सर बिल्कुल और करता ये हूँ। मुजना भी करेंगी और फेरा भी करेंगी। ना भी करें। लेकिन जब हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे ये टेस्ट कर लें, तो ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब हम ख़त्म करें तो बोलो हैदर कलंदर अली अली पर ख़त्म वाओ। होना चाहिए, क्योंकि मौला अली के नाम पर ही हम असल में हमारे प्रोग्राम का अख्ताम भी उन्हीं के कॉल पर होता है। तो मौला अली के नाम पर ही ख़त्म हो, तो अगर आप सर मैं जब आप तेज़ आंच पे पका रहे थे जी जी तो मैं ये सोच रहा था कि आप इसको और भी 2-3 तरह पकाते होंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट की जी हाँ वजह जी से हाँ जी हाँ। आप इतने बारीक आदमी हैं। बस सज्जाद भाई, इसके आपने- पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। तेज आंच में अगर आप पहले गोश्त को डाल दें तो होता है ये प्रोटीन है, तो ये सील हो जाती। जब एक दफा सील हो जाती वो ड्राई नहीं ये होती मुझे पता है। है, मुझे मालूम। आपको पता है ना? जी जी, मैं इनको बता गल रही गया, थोड़ा सा गल गया, थोड़ा सा सख्त होगा। मैं कह दूं, उन्होंने आंखों से मुझे कह दिया है। सुरीला। हाँ, अब बस कमाल हो गया। नाज़रीन, के साथ ही हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद अली साहब आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लकी शेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजना थैंक यू वेरी मच। उफेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।